हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से निकालते हैं हम लोग। तो देखिए, जब भी एक पार्टनरशिप फॉर्म का निर्माण होता है तो पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं वह अपने निजी उपयोग के लिए कुछ पैसा फॉर्म से निकालते हैं। तो इसी पैसा को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। तो जो पार्टनर होते हैं वह फॉर्म से जो पैसा निकालते हैं तो उस पे फॉर्म जो है वह उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, तो यह इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है आज के वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब लगता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप डीड बनाया गया और उस पार्टनरशिप डीड में इस बात का प्रावधान किया गया है कि पार्टनर को ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करना होगा, तब पार्टनर को ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है और उनके ड्राइंग पर इंटरेस्ट देने के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो पार्टनर को ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और जो पार्टनर होते हैं उनको यह जो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, यह जितना समय के लिए बोला जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मंथली, तो मंथली भी लग सकता है या फिर तिमाही यानी कि 3 मंथ में एक बार। ठीक है, तो इस तरह से उनको ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वह पार्टनर से ड्राइंग पर इंटरेस्ट इसलिए भी चार्ज करती है ताकि जो पार्टनर हैं वह बार बार फॉर्म से पैसा निकालने की जो उनकी प्रवृत्ति होती है यह उनमें हतोत्साहित हो, यानी कि वह बार बार फॉर्म से पैसा ना निकाले। ठीक है, तो इसलिए भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। तो देखिए, आप लोग के बुक में क्या दे रखा है, इसमें बोला जा रहा है कि इस पार्टनरशिप डीड में यह प्रावधान हो सकता है कि फॉर्म के अतिरिक्त निजी कार्यों हेतु साझेदार द्वारा आहरण पर ब्याज प्रभावित होता है। ठीक है, जैसा कि बताया गया है कि यदि साझेदार के बीच इस बारे में कोई स्पष्ट समझौता नहीं है तो ब्याज प्रभावित नहीं होगा, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यदि पार्टनरशिप में आपस में जो पार्टनर हैं उनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ है और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है तो उन पर वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में ऐसा प्रावधान है तो सहमति जिस दर पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लीजिए कि 6% या फिर 5% या फिर 8%, जो भी परसेंट आपस में जो पार्टनरशिप डीड है उसमें वर्णन किया गया है, तो इस रेट पर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और देखिए, जो होता है कि कई बार साझेदारों द्वारा एक स्थिर धनराशि एक समान अवधि में ड्राइंग की जाती है, जैसे प्रत्येक माह में की जा सकती है पार्टनर के द्वारा ड्राइंग या फिर प्रत्येक तिमाही पे की जा सकती है। ऐसी स्थिति में पूरी समयावधि का परिकलन इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या धन का आहरण माह के प्रारंभ में हुआ है या फिर अंतिम में हुआ है या फिर माह के मध्य में हुआ है। तो देखिए, जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो महीने का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज टाइम को लेते हैं। ठीक है, और जब हम एवरेज टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो ड्राइंग है वह पार्टनर के द्वारा मंथ के प्रारंभ में स्टार्ट किया गया है या फिर अंत में किया गया है या फिर मध्य में किया गया है। ठीक है, इन तीनों बातों को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग एवरेज टाइम को निकाल कर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। जैसे देखिए, माह के अगर प्रारंभ में किया गया है तो उस पर 6.5 महीना का ब्याज लगेगा। ठीक है, और अगर माह के अंत में किया गया है तो यह 5.5 माह का लगेगा उसको। और यदि माह के मध्य में है तो 6 माह के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाएगा। और चलिए हम देखते हैं कि 6.5 माह और जो 5.5 माह या 6 माह कैसे आता है। तो देखिए, यदि मान लीजिए कि जो धन है वह प्रत्येक माह के आरंभ में ड्राइंग किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम माह के जो संख्या होता है उसको लिखेंगे, जैसे 12 मंथ, और फिर अंतिम माह के आहरण की संख्या लिखेंगे यानी 1, और फिर इन दोनों को जोड़कर और हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा यह 6.5 मंथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इतना मंथ। ठीक है, उसके बाद देखिए,
जब माह के अंत में इसको ड्राइंग किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम माह की संख्या को लिख देते हैं और फिर अंतिम माह के संख्या को उसमें से माइनस कर देते हैं। तो हम लोगों का इस तरह से 12, ठीक है, और अंतिम माह की संख्या जो भी होगी उसको लिख देंगे, अब बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। तो इस तरह से 5.5 महीना हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा 5.5 मंथ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए माह के अंत में, अब देखिए माह के अंत में, तो माह के अंत में करने के लिए प्रथम माह, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे माह के मध्य में ड्राइंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रथम माह की संख्या लिख देते हैं और फिर अंतिम माह की जो संख्या होती है इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, और ना ही कुछ भी घटाया जाएगा। माह के मध्य में बोलेगा तो इसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग 12 मंथ बटे 2 कर देंगे तो इस तरह से हम लोग का निकल जाएगा 6 मंथ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग के बुक में अगर दे रखा है क्वेश्चन में कि तिमाही के प्रारंभ में किया गया, तो यहाँ जो 1 है यहाँ हम लोग 12 + 3 लिखेंगे और बटे 2 करेंगे और इस तरह से एवरेज टाइम निकाल लेंगे। उसी तरह माह के अंत में बोला जाएगा तो 12 - 3 करके बटे 2 करेंगे, इधर 9/2 और इस तरह से हम लोग जो एवरेज टाइम होता है उसको निकाल लेंगे। यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए जब हम लोग समय का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें एवरेज टाइम निकाला जाता है और उसके हिसाब से उतने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि आशीष अपने निजी उपयोग के लिए 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति के दौरान प्रति माह 10,000 रुपया ड्राइंग करता है और विभिन्न अवधियों में ब्याज का हम लोग का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए प्रत्येक माह के आरंभ में वह किया है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वह 8% लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग एवरेज टाइम निकाल लेंगे। तो यहाँ माह के प्रारंभ में है तो माह के प्रारंभ में हम लोग कैसे निकालेंगे कि 12 + 1 करेंगे बटे 2 और इस तरह से 6.5 महीना लिखेंगे और फिर 1,20,000 रुपया जो ड्राइंग किया है उसको लिखेंगे, चूँकि 10,000 रुपया प्रत्येक माह कर रहा है, ठीक है, वह कर रहा है प्रति माह। तो 10,000, देखिए यहाँ पे 10,000 गुने 12 तो कितना आ जाएगा 1,20,000 और फिर 8% की रेट से कर रहा है इसको लिखेंगे और फिर हम लोग 6.5 महीना को लिखेंगे तो इसको 13/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो मंथ हो गया और इस साल में तो 12 से इसको फिर नीचे डिवाइड करेंगे और इस तरह से जब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो यह 5,200 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन को फिर हम लोग माह के अंत में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए माह के अंत में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीका करेंगे कि 1,20,000 जो ड्राइंग था सालाना उसको करेंगे 8% की रेट से और फिर हम लोग का 5.5 महीना का निकाल लेंगे, ठीक है, जिसको हम 11/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4,400 रुपया आ जाएगा। और फिर माह के मध्य में, तो माह के मध्य में जो होता है उसको आहरित किया जाता है तो इस अवधि में न तो कुछ जोड़ा जाता है और न ही कुछ घटाया जाएगा, ठीक है। जैसे 6 मंथ का निकालना है तो 6 बटा यहाँ 12 होगा, ठीक है। तो 1,20,000 8% और 6/12 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 4,800 रुपया आंसर आ जाएगा। अब देखिए नीचे वही बात दिया हुआ है कि जब हर तिमाही में स्थिर राशि को आहरित किया जाए तो कैसे होगा। तो जब धनराशि एक साझेदार द्वारा प्रत्येक तिमाही में आहरित की जाती है तो ब्याज को निकालने के उद्देश्य से कुछ समयावधि का निश्चय इस बात पर निर्भर करता है कि क्या धनराशि को हर तिमाही के प्रारंभ में निकाला गया है या फिर अंत में निकाला गया है या फिर मध्य में निकाला गया है। और जब हम लोग को पता हो जाएगा कि प्रारंभ में निकाला गया है अंत में तो हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे अगर प्रारंभ में है तो 12 मंथ + 3 इसको जोड़ेंगे क्योंकि तिमाही है तो 3 मंथ पे लग रहा है, फिर बटे 2 करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो भी महीना आ जाएगा तो वह उस मंथ पे हम लोग को ड्राइंग लगेगा। उसके बाद तिमाही के अंत में तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि 12, यहाँ देख लीजिए यहाँ पे 12 - 3 करेंगे बटे 2 तो कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टाइम निकल गया एवरेज टाइम। और जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे रखा है तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सतीश तिलक एक साझेदारी फॉर्म में पार्टनर हैं
और लाभ हानि की भागीदारी बराबर करते हैं। और 15-16 के लिए दौरान सतीश ने हर तिमाही की शुरुआत में 30,000 रुपया क्या किया है, आहरित किया है, यानी उसने ड्राइंग किया है। यदि आहरण पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है तो वर्ष के अंत में जो होता है चार्ज, उसका हम लोग का कैलकुलेशन करना है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 30,000 रुपया ड्राइंग का राशि है जो कि 1 अप्रैल 2019 को लिया है, तो 8% की रेट से है, एक सालाना है, तो इसको हम लोग कर लेंगे 30,000 गुने 8% गुने 1, ठीक है, तो 2400 आ जाएगा। उसके बाद 1 जुलाई 2019 को किया है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग करेंगे, यानी कि वह तिमाही कर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे भी तिमाही कर रहा है, तो यह फिर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तिमाही कर रहा है तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000 गुने 8% और फिर 9/12, ठीक है। तिमाही का आप निकालिएगा 12 प्लस ये अंत में है, ठीक है ना, तो अंत में है तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3/2, तो यानी 9/2, ठीक है, तो 9/2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका 9 मंथ का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई का, तो ये यहाँ देख लीजिए 1 जुलाई का, फिर 1 जुलाई का यहाँ देखिए 30,000 पे 6 मंथ के लिए, यानी यह मध्य का ड्राइंग है, 6/12 हो जाएगा और 8%, तो 1200 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का राशि हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नीचे भी दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको खुद से कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालते हैं तो उसमें एवरेज पीरियड को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तिमाही इंटरेस्ट ऑन लगेगा, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3/12 कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग एवरेज टाइम को निकालते हैं और फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आपको इससे प्रॉब्लम होती है तो आपके पास जो भी बुक है उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो भी चैप्टर है आप उसको अच्छे से कीजिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम लोग इसमें एवरेज टाइम को लेते हैं, लेकिन जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते हैं तो उसमें कोई भी एवरेज टाइम नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।